हेलो दोस्तों, आज मेरा वीडियो नंबर 14 है और इस वीडियो नंबर 14 में हम 12th क्लास का अकाउंट का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले। न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर मेरा अकाउंट का है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। हम लोग गुडविल के बारे में जानेंगे अच्छे से। इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसको आप एक बात ध्यान करके रख लें कि अब सीक्वेंस वाइज पढ़े। फर्स्ट चैप्टर मेरा हो चुका है, कृपया फर्स्ट चैप्टर को जाके देखें, आई बटन पर क्लिक करिए, फिर सारे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं गुडविल क्या है, अपने भाषाओं में अपने लैंग्वेज में समझते हैं गुडविल क्या है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आसान शब्दों में पहले समझ लीजिए गुडविल होता क्या है, ठीक है। पहले आसान शब्दों में हम ये जानते हैं गुडविल होता क्या है, उसके बाद आएंगे डेफिनेशन पे, फिर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान समझना गुडविल होता क्या है। गुडविल को समझाने के लिए छोटा सा हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, आप इस चीजों को ध्यान से समझिए, फिर क्लियर होगा। ये एक दुकान है, एक शॉप है जिसका नाम है गुड स्वीट्स। क्या नाम है? गुड स्वीट। ये पिछले 50 साल से क्या है, इस मार्केट में क्या कर रहा है, ये कारोबार कर रहा है। पिछले 50 सालों से इस मार्केट में है गुड स्वीट और इसका क्या है, रेपुटेशन अच्छा है बिजनेस का। पिछले 50 सालों से आंख बंद करके लोग आता है, यहाँ का मिठाई खरीदता है, घर लेके जाता है, ये नहीं पूछता क्या कहा था, लोग विश्वास बनाया भाई। 50 सालों से इसने बिजनेस को चलाया है, इस यहाँ रख के, तो 50 साल से ये बिजनेस को चला रहा है। ध्यान देना, इसका जो ऑनर है, मालिक है, ऑनर है मिस्टर ए। इस दुकान का मालिक कौन है? मिस्टर ए। और समझना ध्यान से, ये मिस्टर एक्स है जो कि इस दुकान को खरीदने के लिए आया हुआ है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को बोलता है कि भाई साहब अपना आप इस गुड स्वीट्स को ना बेच लो, गुड स्वीट को आपने बेच लो। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है हम बेच लेंगे, हम बेच लेंगे, आप खरीद सकते हो तो ठीक है हम बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर ए बोलता है कि चलिए आप अपने दुकान के दाम लगाइए, बताइए कितना में हम कैसे कैसे खरीदेंगे। तो मिस्टर ए ने पूरा दुकान का जो सामान था, जो भी जहां था, सबको कैलकुलेट कर लिया। तो मान के चलो कि कितना रुपया बना, मान के चलो हम लिख देते हैं 50 लाख रुपया, क्या है, ये दुकान का पूरा रेट बना, ठीक है। सब पूरा दुकान का सब कुछ कैलकुलेट करके मिस्टर ए ने बोला एक्स को कि भाई 50 लाख तो बना है, लेकिन आपको 50 लाख तो देना पड़ेगा, साथ में आपको 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 50 लाख रुपया तो मेरा दुकान का सारा कीमत हो गया, सामान वामान का कीमत हो गया, लेकिन आपको 10 लाख रुपया क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये भाई साहब एक्स तो चकरिया गया भाई, 50 लाख तो ठीक है भाई आपका चल रहा है, लेकिन आप ये 10 लाख रुपया क्यों मांग रहे हो, ये 10 लाख का क्या फंडा है। तो मिस्टर ए ने एक्स को समझाया कि देखिए भाई साहब, हम 50 साल से हम इस शहर में इस दुकान को चला रहे हैं, 50 साल से हम इस शहर में इस दुकान को चला रहे हैं, इस यहाँ का जो मेरा मार्केट का वैल्यू है ना, वो बना हुआ है। यानी 50 सालों से हमने दुकान का एक अच्छा एक रेपुटेशन तैयार करा है। यानी आपको दुकान चला चलाया मिल गया, आपको दुकान का एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको दुकान चला, जैसा मेरा चल रहा है उसे चलना शुरू हो जाएगा, आपको दुकान में कोई भी अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपका दुकान चला चलाया मिल गया। किसी की जो हमने 50 सालों में जो इज्जत कमाया है, जो हमने वैल्यू कमाई है, जो हमारे मार्केट का जो रेपुटेशन बन चुका है बिजनेस का, उसी का हम आपसे 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। और इसी 50 लाख सॉरी इस 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और इसी 10 लाख को कहेंगे हम क्या है, ये गुडविल है। क्या है ये? गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक रेपुटेशन बना हुआ है, बिजनेस का एक अपना इज्जत है, नाम है, फेम है। यानी ये कह सकते हैं गुडविल बराबर रेपुटेशन, नेम, फेम, इज्जत, पगड़ी, कुछ भी कह सकते हो। इज्जत जो कमाया है मार्केट में, उसका पैसा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो अब इस भाई साहब एक्स को समझ में आ गया, अच्छा ऐसा है, यानी 50 लाख प्लस 10 लाख गुडविल को देने के बाद 60 लाख में हमें दुकान चला चलाया मिल गया। पिछले 50 सालों से भाई साहब ने, मिस्टर एक्स ने, ए ने दुकान को चलाया है, यानी हमें दुकान के पीछे ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, मेरा दुकान चला चलाया मिल गया। अब देखिए, अब इस दुकान को ये बाय करेंगे और बस बाहर वाले लोग क्या आंख बंद करके आगे जाओ गुड स्वीट से सामान खरीद के लिया, वो नहीं देखेगा कि अंदर में कौन बैठा है, मिस्टर ए बैठा है या मिस्टर एक्स, उसको मतलब ही नहीं है, उसको सामान से मतलब है, बस सामान जाएगा लेगा, उसे ऑनर से मतलब कहाँ है, हमें कहाँ मतलब होता है ऑनर से, हमें ऑनर से क्या लेना देना, हमें तो सामान से मतलब है। तो हम जाएंगे मिस्टर एक्स से सामान लेंगे, चले आएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई मकान मालिक जो दुकान का मालिक है वो कहाँ गया, ये हम तो क्यों पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, ठीक है ना।
तो क्या हुआ, यही मेरा क्या है, गुडविल है। गुडविल मतलब एक रेपुटेशन है बिजनेस का, एक कहिए नेम फेम शोहरत है ना, जो पिछले कुछ सालों में लोग कमाया हुआ है, और इसी का जो है कि हम लोग अमाउंट लेते हैं उसे क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। अब समझते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये क्लियर हो गया होगा कि गुड स्वीट्स क्या है, 50 साल से कारोबार किया, उसका सारा रेट लगा, रेट लगने के बाद 50 लाख हुआ, 10 लाख रुपए इसने एक्स्ट्रा मांगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा बना हुआ है, अच्छा 50 सालों से दुकान किया है। मिस्टर एक्स ने इसको बाय करा 60 लाख में, और इसी 10 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहेंगे, ये गुडविल है। लेकिन एक बात बता दूं, गुडविल तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसे हम लोग ऐसे बात कर लिए गुडविल का? देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में समझते हैं क्या है इसका मीनिंग, क्या है जो बुक के लिए है। देखिए, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना हम छू सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेडमार्क जानते हो, है ना, कॉपीराइट हो गया, ये सारे क्या है, एक अलग पेटेंट हो गया, ये गुडविल है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है। हम इसको नहीं छू नहीं सकते या टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। विच प्लेस इंटरप्राइजेज एट एंड एडवांटेज पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइजेज इज एबल टू अर्न द हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा इफेक्ट। ठीक है ना, तो जितने सालों से वो काम किया है बेचारे को, उस पर क्या है, एक छोटा सा अमाउंट मिलता है, उसे कहेंगे कि जो बिजनेस करने वाले का क्या है, जितने उसने मेहनत किया है उसका वो फल है, मान लीजिए। आप समझते हैं कि नीड ऑफ वैल्यूएशन। आखिर गुडविल का वैल्यूएशन कहाँ पे होता है? पहला बात, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा चैप्टर है, इससे आगे वाले चैप्टर है, 3rd चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चीजों के बारे में। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वहां पर आपका गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। अगर फॉर्म में न्यू कोई पार्टनर एडमिट कर जाता है, मान लीजिए ए बी, दो पार्टनर को खूब मतलब 20 साल से, मतलब मान लो 20 साल से बिजनेस को चला रहा था। अब यहाँ पर एक सी है, सी भी इस बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो क्या यहाँ पर भी गुडविल की वैल्यू होगा? क्योंकि ए बी ने बहुत सारा अपना मेहनत करा हुआ है, बिजनेस को 20 सालों से चलाया, उसका भी नेम फेम है, तो उस सी से भी क्या है, गुडविल का पैसा वसूला जाएगा। बोलेगा भाई साहब आप तो आ जाए हैं, हम तो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं ना, तो हमें भी मार्केट का रेपुटेशन बना हुआ है, तो क्या है, आपका गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये है, कोई नया पार्टनर आएगा तो वहां पे उसका गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है फिर गुडविल का वैल्यूएशन होगा, कोई मर जाता है पार्टनर फिर भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म सोल्ड, अगर पार्टनरशिप फॉर्म को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, फिर भी अभी हम एग्जांपल दिए हैं, फिर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। 2 और मोर फॉर्म एमेलगमेशन, अगर 2 या 2 से अधिक, मान के चलिए कि यहाँ पर 2 फॉर्म है, एक है ए बी सी और एक से एक्स वाई जेड, ये 2 फॉर्म को क्या करना है, आपस में एमेलगमेशन करना है, दोनों फॉर्म को मिला के एक फॉर्म बनाना है। वो मान लो ए वाई कंपनी का नाम रखना है, तो इस हाल में भी क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। अब बात करते हैं, अगर गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे उसके मेथड कितने हैं, आइए मेथड के बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने के कितने मेथड्स हैं? देखिए, गुडविल को वैल्यूएशन करने के 3 ही टोटल मेथड ही है। 3 मेथड में पहला मेथड है मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी पहला मेथड का आपका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आज के वीडियो में हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, तो हम एवरेज प्रॉफिट को लेकर कंटिन्यू करते हैं, फिर आने वाले वीडियो में हम सुपर करेंगे, कैपिटलाइजेशन करेंगे। आइए समझते हैं एवरेज प्रॉफिट के मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट में 2 भागों में हम एवरेज प्रॉफिट को बांट के समझ सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बड़ा इजी होता है, आपको सबसे इजी चैप्टर आप कह सकते हैं अकाउंट में, ये आपको मिल जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बट्टे में नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने भी प्रॉफिट हमें गिवन होगा क्वेश्चन में सबको जोड़ लेंगे, जितने साल का प्रॉफिट उसे हम भाग मार देंगे। फिर हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो निकला एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको वेट गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वेट गिवन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला में कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट बटे में टोटल ऑफ वेट, यानी टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो आएगा उसको जितने वेट होंगे सारे कैलकुलेट करेंगे, उससे डिवीजन कर देंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने भी हमारा क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसको गुना कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमें ये चीज निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसमें कि हमें लॉस भी गिवन होता है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें ऐसे केस में हम लोग
कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझना थोड़ा सा ध्यान से। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जितने भी आपको एबनॉर्मल लॉस है, यानी एबनॉर्मल लॉस जो कि ज्यादा होता है, एबनॉर्मल लॉस जितने हैं उस सबको प्लस कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आपको ये समझना है जितने भी लॉस होगा जोड़ देंगे और गेन को माइनस कर देंगे। भैया एबनॉर्मल लॉस कौन कौन होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ये सारे क्या है मेरे, सबको आपने क्या करना है, प्रॉफिट में जोड़ देना है। जो गेन्स होते हैं जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज को क्या है माइनस कर देंगे। लॉस को जोड़ दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन वो आ जाएगा। बाकी तो ये है सबसे इजी चैप्टर कह सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, एवरेज इसका क्वेश्चन हम करेंगे और फिर चीजों को देखना कितना अच्छे से बनता है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करते हैं आपका टीएस वाला। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज गिवन है, यानी आपको बोले थे ना 3 ईयर परचेज आपको गिवन होगा। 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर दे रखा है, 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल। तो अब देखिए 4 साल का प्रॉफिट है, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, क्या एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटे में नंबर ऑफ ईयर। तो अब क्या करना है, सब प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट करिए, यानी सबको प्लस कर दीजिए। इस सबको प्लस करिए तो कितना आएगा, 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000 प्लस में 14,000 अपॉन में कितने साल का है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करिए, प्लस करिए 30, तो मेरे पास हो गया 60,000 आएगा। 60 को 4 से भाग मार दीजिए तो 15,000 रुपया मेरा निकाल के आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल के तो गुडविल निकाल देंगे। गुडविल होने क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए एवरेज प्रॉफिट 15,000 आया और मेरे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल का गिवन है, लिखा है 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 से गुना कर दीजिए, हो गया मेरे पास कितना आ गया, 45,000 रुपया प्रॉफिट आ गया। आंसर इज दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 आपके टीएस अग्रवाल का। यहां पर देखिए हमें 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट लॉस गिवन है और निकालना हमें क्या है, यहाँ पे वही हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो ध्यान समझना 5 साल के प्रॉफिट में किस प्रकार से दे रखा है, ध्यान समझना। यहाँ पे प्रॉफिट भी है और 1 साल का लॉस भी है, तो क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, सिंपल वाली बात है। देखिए ध्यान से, तो हमें निकालना है पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालेंगे गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखिए मेरे पास गिवन है 8 लाख, यहां से मैं लिखता हूं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 8 लाख ये प्रॉफिट है, तो प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख। 18 के बाद देखिए 2000 इसमें लॉस दे रखा है 4 लाख का, तो माइनस कर देंगे 4 लाख प्लस आगे फिर प्रॉफिट है 13 लाख, ठीक है, बटे में नंबर ऑफ ईयर। तो 1 2 3 4 5 से हमें मारना होगा भाग, ठीक है। अब देखना 8 लाख 15 लाख 18 लाख और 4 लाख 13 लाख, इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो मेरे पास में कितने आ जाएंगे अमाउंट, मैं कैलकुलेट करता हूं। इसको घटाने के बाद 50 लाख आ रहा है। 50 लाख को 5 से आप भाग मार दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 लाख। 10 लाख रुपए क्या निकल गया मेरा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 10 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके बुक्स में दे रखे हैं 3 ईयर परचेज, तो 3 से आपने गुना करना है, तो आपका कितना आ गया, 30 लाख रुपया जो है कि इसका आंसर आ जाएंगे गुडविल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 आपके टीएस अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया 1 नंबर 18 में गुडविल एज द डिसाइडेड एट द वैल्यू एट 2 ईयर परचेज। याद रखना 2 ईयर परचेज है,
अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अब लास्ट ईयर्स द प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 सालों का नीचे में ऐसे है सारे प्रॉफिट दे रखा है और नीचे में कुछ ना अकाउंट का एडजस्टमेंट गिवन है। अब एडजस्टमेंट गिवन है तो देखिए ध्यान से समझना। अब जैसे एडजस्टमेंट गिवन है हमने लिख रखा प्रॉफिट, अब पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। फिर लिखा है नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 15। तो 15 का प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पर, तो नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को पता है आपको क्या करना है, प्लस करना है 20,000 का। तो इसका हो गया 1 लाख, ये 1 लाख प्रॉफिट आ गया। अगला पढ़ते हैं, लिखा है फिक्स एसेट्स वर सोल्ड, हमने बेचा है, प्रॉफिट हो गया 25,000 का। तो आपको बताया है अगर प्रॉफिट हो जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, लॉस को प्लस प्रॉफिट को माइनस। 25,000 पे क्या करना है आपको, माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 आ गया। इधर आगे बढ़ते हैं, लिखा है इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड एंड, ठीक है, और इंश्योर्ड नहीं था, प्रीमियम इज नॉट पेड, पेमेंट नहीं हुआ, तो उसको माइनस करना है। यहाँ पे 15,000 माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस हो गया, कितना बच गया, ये 1,45,000। और 2020 का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसमें कोई अमाउंट नहीं, ये सेम ही अमाउंट रहेगा, कितना, 20,000 ही रहेगा ये सारे। तो अब जो मेरा अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो अब टोटल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट जोड़ना है आपको, ये वाला, ये 20 के 20 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 2 लाख है तो 2 लाख ही रहने दीजिए। इस टोटल प्रॉफिट को अपन प्लस करिए, टोटल क्या करना है, प्लस कर लीजिए। $5,65,000 आपका क्या निकल गया, टोटल प्रॉफिट। ये क्या बच्चा, टोटल प्रॉफिट निकला। अब ये टोटल प्रॉफिट को हम क्या लगाएंगे, उस फॉर्मूला पे, फिर हम क्या करेंगे, उसको बना। आइए तो देखिए, अब इसमें बैठाते हैं इसको। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना निकला है, 5,65,000। तो लिखिए टोटल प्रॉफिट में 5,65,000 कितने साल है, 1 2 3 4, 4 से भाग मारिए, ठीक है। 1,41,250 आएगा, 1,41,250 आया। अब 1,41,250 को आपको क्या करना है, आप गुडविल निकालना है। तो गुडविल होना क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे 1,41,250 आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी देखें क्वेश्चन में कितना था, 1,41,50। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो इसको करना है आपको 2 से गुना, 2 से गुना कर लीजिए और ये 2,82,500, ठीक है, 2,82,500। तो आपके ये गुडविल हो गए। तो हम अभी टोटल इसे 3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो 8651789591 पे आप व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन को, हम उसको सोल्यूशन